हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में। और ये क्या है दोस्तों, तो ये है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के है। पॉलिटिकल साइंस का ये फर्स्ट क्लास है। क्या है, तो ये फर्स्ट क्लास है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना। और ये क्लास क्या है, तो क्लास 1 है दोस्तों। क्लास 1 है, 5-6 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है। क्या है, किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है। और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा और निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उनकी जनता शासित होती है। क्या होती है, जनता शासित होती है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, संविधान 2 तरह की होती है। कौन कौन से, तो एक लिखित होती है और एक अलिखित होती है। जैसे कि भारत हमारे क्या है, तो लिखित संविधान है और ये सबसे बड़ा संविधान है, लिखित का सबसे बड़ा संविधान है। और ये ब्रिटेन है जो कि ये लिखित संविधान नहीं है। और जबकि लिखित संविधान सबसे छोटा कौन है, तो अमेरिका है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, तो ये क्या है, तो 1783 रेगुलेटिंग एक्ट। फिर यहाँ पर है 1935 भारत शासन अधिनियम। फिर 1946 कैबिनेट मिशन। इसी के आधार पर सारे चीज़ ढांचा रखा गया है संविधान का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट, 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1746 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया। क्या किया गया, तो अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया, ठीक है। जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया। किसका शासन हो गया, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, समय समय पर एक एक्ट पारित किया, जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बनी। क्या बनी, तो सीढ़ियाँ बनी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, अब इसका तहत क्या हुआ है, तो 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्प थे। क्या थे, एलिजा एम्प थे। कब इसका स्थापना हुई, तो 1774 में, ठीक है ना। याद रखेंगे दोस्तों इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। मतलब जो भारत संविधान जो बना है उससे, इसी से बहुत सारा ऐसा भाग है जो कि लिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों कि इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। किसका द्वारा, तो इसी अधिनियम के द्वारा म्यांमार पहले क्या हुआ करते थे, तो भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन वो 1935 के तहत में इसे उसी नियम के अधिकार से क्या किया गया, तो इस म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। इसी के अंतर्गत दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। किसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन। 1946 ईस्वी में क्या हुआ था, तो कैबिनेट मिशन का गठन हुआ, ठीक है। जुलाई 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया। किसका गठन किया, तो संविधान सभा का गठन किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना था दोस्तों, तो 389 था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व में थे और 93 कितना थे दोस्तों कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि में, और 4 चीफ कमिश्नर, ठीक है ना। तो सब मिला करके कितना हो जाएगा, तो 389, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि संविधान सभा 9 दिसंबर
1946 में पहला बैठक हुआ, 11 दिसंबर 1946 में दूसरा बैठक हुआ, 13 दिसंबर 1946 में तीसरा बैठक हुआ। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, तो 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। क्या हुई, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई। उसके बाद है कि सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। आप सोच सकते हैं इस क्या हुआ, तो अस्थाई से याद रखेंगे, इसको हमेशा पूछा जाता है, कितना बार रिपीट भी हो चुका है सीटेट के एग्जाम में। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक को क्या किया, तो बहिष्कार कर दिया। ठीक है ना, इस बैठक को क्या किया दोस्तों, तो बहिष्कार कर दिया। ठीक है, अब दूसरा बैठक फिर हुआ। अब दूसरा बैठक किया था तो 11 दिसंबर को था। ठीक है ना, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना। क्या हुआ, तो अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है ना, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अस्थाई तो उसको चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है ना। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, तो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और उसी के साथ संविधान बनने की कार्यवाही शुरू हुई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। अब यहाँ पर देखिए संचालन समिति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब यहाँ पर प्रारूप समिति कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर यहाँ पर संघीय संविधान समिति तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे, ये सारी चीज़ पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। क्या होगा, तो भारत को बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ादी दिवस मनाया जाता है। अब भारत में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे क्या है, देश विभाजन के बाद, मतलब देश क्या हो गया, 2 हिस्सों में बट गया। उसका बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। ठीक है, कब किया गया, तो 31 अक्टूबर को 1947 को किया गया। सदस्यों की कुल संख्या कितना हो गए, तो 299। कितना दोस्तों, तो 299। पहले कितना था, तो 300, कितना पहले था, तो 389 था। ठीक है ना, लेकिन अब वहाँ पर 2 हिस्सों में बट गया भारत, तो कितना हुआ, कितना बचा, तो इतना बच गया। ठीक है, 299। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे चलते हैं। और उसमें देखिए 229 प्रांतीय सदस्य और फिर 70 देशी रियासतों के सदस्य इसमें भी घटित हुआ। ठीक है ना। उसके बाद दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने लगे। बारीकी से रखने, यहाँ पर परखने होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो परखने होगा। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। ये भी क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों कि मसौदा कमेटी किसे कहा जाता है, या प्रारूप कमेटी किसे कहा जाता है, तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया। बनकर क्या हुआ, तो तैयार हो गया। ठीक है, और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। क्या किया, तो पारित कर दिया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब फिर आगे चलिए। आगे क्या है, तो आगे है 26 जनवरी 1950। क्या है, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया। पारित कब किया गया, तो पारित किया गया 26 जनवरी। पारित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना।
50 को लागू कर दिया गया, ठीक है। और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। कितना दिन लगे थे? तो 2 वर्ष लगे थे, 11 महीने लगे थे और 18 दिन, लगभग 3 साल बोल दीजिए, ठीक है ना। कितना साल? तो 3 साल। उसके बाद यहाँ है विधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुए थे। ऐसे थोड़ी बन गया था, उसमें क्या हुआ था? तो बहस हुआ, उसका बाद जा कर के बना था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर 63,96,229 रुपया खर्च हुआ। लगभग इसमें भी बोल दीजिए कितना? तो 64 लाख लगभग बोल दीजिए इसमें खर्च हुआ, तब करके संविधान बना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाषा और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। कितना? तो 22 भाषा और अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ 8, ठीक है। अब वर्तमान में देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में संविधान में भाग 22 है, ठीक है। और अनुच्छेद कितना है? तो 395 और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। 12 क्या है? तो अनुसूचियाँ हैं। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पर ये बढ़ गया और ये क्यों नहीं बढ़ा? तो दोस्तों इसमें भी बहुत बढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि यहाँ पर 19 है तो 19A है, 19B है, ऐसे करके दिया हुआ है, सबको बीच बीच में घुसा दिया गया है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, सभी विधानसभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। किसके द्वारा? तो विधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। विधान, यहाँ पर ना संविधान होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया दोस्तों? तो ये 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। राष्ट्रीय गान को अपनाया दोस्तों, जो गण मन होता है, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में अंतर है दोस्तों, ये गान हो गया, ये गीत हो गया, ठीक है ना। जैसे कि गीत वंदे मातरम, ठीक है, और ये राष्ट्रीय गान जन गण मन, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों को स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 मंत्रिमंडल दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो ये गृह मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? तो ये शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन माइक क्या थे? तो रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम क्या थे? तो श्रम मंत्री थे। और बलदेव सिंह क्या थे? तो ये रक्षा मंत्री थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, राजकुमारी अमृता कौर कौन थे? तो ये स्वास्थ्य मंत्री थे। और आर के षणमुख सेठी कौन थे? तो ये थे वित्तीय मंत्री थे, ठीक है ना। आप चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है? तो ये है संविधान के स्रोत। क्या है दोस्तों? संविधान के स्रोत है ये, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने, दोस्तों यहाँ पर फिर से प छूट गया है, ठीक है ना। तो परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। क्या किया? तो मसौदा तैयार किया दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान के अनेक देसी और विदेशी स्रोत हैं। क्या है? तो देसी और विदेशी है, ठीक है ना। आप चलिए देखते हैं। यहाँ पर देसी स्रोत है दोस्तों। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। क्या है? तो 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी में से दिए गए हैं। क्या है? इसी में से दिए या लिए गए हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर विदेशी स्रोत देखिए दोस्तों, विदेशी कौन कौन है, तो अमेरिका से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, और आयरलैंड से है, जर्मनी से है, कनाडा से है, दक्षिण अफ्रीका से है, रूस से है और जापान से है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिया गया है इन लोगों से। ठीक है ना। संविधान के मूल्य विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है। इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है, या हाँ लिया जा सकता है, यहाँ पर दे लिखा गया। ठीक है ना। तो ये किसने कहा था दोस्तों, तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या है, ये भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत है। फर्स्ट यहाँ पर देखिए ब्रिटेन से क्या चीज लिया गया है, तो संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। ठीक है, मतलब ये दोहरा नागरिकता नहीं बल्कि एकल नागरिकता है। ठीक है। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्याय की व्यवस्था। कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना। मौलिक अधिकार मतलब अपना अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसी सबको देख करके क्या हुआ कि इसी के आधार पर इसे उठा लिया मौलिक अधिकार को। ठीक है ना। फिर आयरलैंड दोस्तों, आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देश तत्व और राज्य भाषा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन। कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो जर्मनी है। जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल लिया गया है। ठीक है। उसके बाद जापान से क्या है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या है, तो संविधान संशोधन। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची विभाजन, यानी दोस्तों समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर क्या है, राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों बना सकते हैं। ठीक है ना। और रूस से क्या है, तो मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या है दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना। और नेक्स्ट है दोस्तों कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो हमेशा भी मिलते रहेगा। और ये पॉलिटिकल साइंस का है ना, तो ये पॉलिटिकल साइंस के 5 से 6 क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।